वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया कि आप खुदा के कलाम के सीखने के लिए बेताब रहते हैं और मैं भी आपके साथ खुदावन के कलाम को शेयर करने के लिए बेताब रहता हूं। यर्मिया की तरह मुझे कहने दीजिए, ऐ खुदा तेरा कलाम मेरे दिल के अंदर जलती आग की मानिंद है, मैं इस पर जब्त नहीं कर सकता। लिहाजा जब आप सुनने वाले हूं, मैं बोलने वाला हूं, ऊपर वाला हमसे कलाम करने वाला हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम बरकत ना पाए। इसलिए इस ब्रेक के बाद मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी मदद करता हूं ताकि आप और बेहतर तरीका से जान सकें कि मेरे कहने का क्या मतलब है। खुदा ने हमें चुना, खुदा आपको चुन सकता है, खुदा आपको बरकत दे सकता है, खुदा आपके वसीले से अपने नाम को जलाल दे सकता है। जब खुदा ने अब्राहम को चुना तो आप जानते हैं खुदा ने अब्राहम से एक ही बड़ा वादा किया। क्या था भला? वो कौन सा वादा है इन आयात में जो शायद बार बार हमें नजर आता है? हाँ बहन, आप सही कह रही हैं। वो है बरकत देने का, कि मैं तुझे बरकत दूंगा। अब बरकत के अल्फाज कई मर्तबा इन आयात में आए हैं, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन जबरदस्ती दूंगा ना, ये नहीं लिखा हुआ। खुदा ने कहा कि बरकत पाने के लिए अब्राहम तुझे मेरी बात मानना होगी। खुदा आज मुझे और आपसे भी कहता है, अगर तू बरकत पाना चाहता, अगर तू बरकत पाना चाहती है, तो तुझे मेरी बात मानना होगी। खुदा ने अब्राहम से क्या कहा था? क्या मानना था अब्राहम ने? अब्राहम का यह ईमान तो था कि खुदा है, लेकिन इसके अलावा अब्राहम को खुदा ने कहा कि अब्राहम, एक बात तो यह है कि तुझे अपने नातेदारों को छोड़ना होगा, अपने बाप के घर को छोड़ना होगा, अपने वतन को छोड़ना होगा, और फिर मेरे पीछे उस तरफ आना होगा, उस मकाम की तरफ, उस मुल्क की तरफ जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा। गोया खुदा अब्राहम से कह रहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन उस बरकत के पीछे तेरी फर्माबरदारी का होना जरूरी है, तेरी फर्माबरदारी का होना जरूरी है। क्या आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि फिलिपियों 2 बाब में यीशु के बारे में क्या कहा गया? खुदावंद यीशु मसीह के बाबत लिखा हुआ है कि वो यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, यहां तक फर्माबरदार रहा। और फिर क्या लिखा है? और खुदा बाप ने भी उसे सरबुलंद किया, सरबुलंद, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है। हां, ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु को फर्माबरदारी करना पड़ी, फर्माबरदार था, 99% नहीं बल्कि 100%, जिस सबब से खुदा बाप की तरफ से सरफराजी भी मिली। दुनिया में आज भी वो लोग जो खुदावंद के फर्माबरदार हैं, उनको सरफराजी भी मिलती है। सिर्फ उनका नाम ही सरफराज नहीं होता, बल्कि खुदा उनको सरफराज करता है, उनको बुलंदियों पर लेकर जाता है, कामयाबी और कामरानी उनके कदम चूमती है। खुदा उनको बरकत पर बरकत देता है, बरकत पर बरकत देता है, और अपने नाम को उनके वसीला से जलाल और इज्जत देता है। यहां पर बड़े साफ अंदाज से आपकी खिदमत में मैंने इन आयात को तलावत किया, और इन आयात में लिखा भी हुआ है, अब्राहम तू ये कर,
तो फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। अपने वतन को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़, अपने बाप के घर को छोड़, उस मुल्क में तू जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये खुदा ने अब्राम से कहा। और आप हैरान होंगे, अब्राम सोच सकता था कि ये आवाज कहां से आ रही है। मुझे ये कहा जा रहा है कि तू अपने बाप के घर को छोड़, अपने वतन को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़। ये कौन बोल रहा है? मैं अपने बाप के घर को कैसे छोड़ूं? मैं अपने नातेदारों को कैसे छोड़ूं? मैं इस मुल्क और इस इलाके को जहां पर मेरे मां बाप अबाओ अजदाद रहे कैसे छोड़ूं? अब्राहम कह सकता था। आजकल कई बेटे कराची में आकर आबाद हुए, पंजाब में अपने वालदैन को कहते हैं अम्मा जी अब्बा जी इत्थे आ जाओ, हुन मैं सेट गा, खुद भी खाऊंगा आपको भी खिलाऊंगा। अम्मा अब्बा कहते हैं पुत्र है खुली फजा, पंजाब वाली सही है, तू उठे ही रहे। कहने का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं हम यहां जहां हैं वहां सही है। खुदा जब अब्राम को कहता है तू मेरे पीछे आ, तो अब्राम ने ये नहीं देखा कि कौन कह रहा है। वो जानता था कि ये आवाज खुदा की है और खुदा मुझे कह रहा है इधर आ, लिहाजा मुझे खुदा की आवाज पर लब्बैक कहना है। उसने अपने बाप के घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने नातेदारों को छोड़ा और जिधर जिधर खुदा उसको लेकर जाना चाहता था उधर उधर गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने खुदा की फर्माबरदारी की। ईमान की नजर से आने वाले निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह को भी उसने देखा है। लेकिन एक और बात जो हमें नजर आती है, खुदा के तमाम तर वादे जो अब्राम के साथ थे, अब्राम ने खुदा को यह नहीं कहा ए खुदा ठीक है मैं अपने बाप के घर को छोड़ूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ूंगा, मैं अपने वतन को छोड़ूंगा, लेकिन ए खुदा पहले जरा कचहरी चल, पहले नोटरी पब्लिक के पास चल, वहां से जाकर ना एक स्टाम्प पेपर कर लिख कर दे किधरे कल तू मुकर ना जावे। अब्राहम ने यह कहा था ना। हम इंसान होते हुए ये लिख परत करते हैं, खुदा बशर नहीं कि झूठ बोले। अब्राहम जानता था कि मेरा खुदा सच्चा है, वरना अब्राहम उसके पीछे चलता भी ना। वो जानता था कि कौन मुझे बुला रहा है। वो जानता था कि जब वो मुझे कहता है ना कि कुछ छोड़ो, तो जरूर है कि खुदा ने मेरे लिए कोई ज्यादा अच्छा और बड़ा रखा हुआ होगा। बड़े भेद की बातें हैं मेरे भाई ये जो मैं आपसे कर रहा हूं। जब खुदा कुछ छोड़ने के लिए कहता है तो छोड़िए, क्योंकि खुदा कोई बड़ी बरकत आपके लिए रखे है जो वो आपको देना चाहता है। सिर्फ आपको कोई बड़ी बरकत आपको देना चाहता है। खुदा ने जब अब्राहम को कहा ये सब कुछ उसने छोड़ा, खुदा की मर्जी पर उसने लब्बैक कहा और चल पड़ा। फर्मा बरदारी में बरकत है। जब वो चल पड़ा, जहां कहीं वो गया, चौथी आयत के बाद हमें पता चलता है बैतेल में और मुख्तलिफ जगहों पर जहां कहीं वो गया वो मज़बे बनाता चला गया। ये खुदावंद की फर्मा बरदारी का एक निशान था, जिस सबब से वो जहां कहीं गया वो मज़बे बनाता चला गया। फर्मा बरदार था। फर्मा बरदारी का इम्तिहान ये कि अब्राहम ठीक है तूने ये सब कुछ छोड़ा, लेकिन अब एक और आखिरी फर्मा बरदारी का इम्तिहान मैं तुझसे लूंगा, और वो ये कि तू अपने इकलौते फर्जंद को यानी इजहाक को ज़बह कर दे। कितनी बड़ी आजमाइश, कितना बड़ा इम्तिहान। खुदा कितनी बड़ी फर्माबरदारी का तकाजा करता है। और अब जब खुदा ने अब्राहम को यह कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर,
تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اے خدا یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بیٹے کو قربان کرنا، بھیڑ بکری لے آتا ہوں اس کو ذبح کر دیتا ہوں، لیکن بیٹے کے بارے میں نہ کہے کہ بیٹا ہے، میں کیا کروں گا؟ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم نے کوئی بحث و تکرار نہیں کی، خدا کی آواز پر لبیک کہا، چل پڑا اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے۔ ایک لحاظ سے ابراہیم نے مذبح پر اپنے بیٹے کو رکھ کر قربان کر ہی دیا تھا، ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور یوں خدا کے حضور ابراہیم مقبول ٹھہرا، اور یوں خدا نے ابراہیم کو برکت بخشی، اور یوں ابراہیم کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملا۔ لہذا حرف آخر کے طور پر میرے بھائی اور بہن، اگر تو برکت پانا چاہتا ہے، دیکھ کہ خدا تجھے کیا کہتا ہے، اس کے حضور فرما برداری سے چل اور دیکھ وہ تجھے برکت پر برکت دے گا۔ میں بڑی مختصر سی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا سر جھکا لیجئے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ اے باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم سبوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہم نافرمانوں کو اے خداوند تو اپنی فرما برداری سکھا، ممکن کر کے ہم تیرے جلال کے لیے استعمال اور خرچ ہوتے رہیں۔ میرے بھائی اور بہن کو برکت دے اور اپنے نام کو ان کی زندگیوں سے جلال بخش، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ آپ کی توجہ اور غور سے سننے کے لیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔